का सबसे बाहरी व्यू है सामरिक, उसके अंदर का व्यू है कूटनीतिक, उसके अंदर का व्यू है आर्थिक। तो एक एक कर आप भी जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बना रखा है एक जबरदस्त रणनीतिक चक्रव्यूह। इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से। पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली, अपने सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया। उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां भारतीय सेनाएं इस महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई थी, वहीं चीनी सेना लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य अभ्यास में जुटी हुई थी, और उसी सैन्य अभ्यास से सैनिकों को चीन ने भारत के खिलाफ तैनात किया है। साफ है कि चीन की कथनी और करनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मौजूदा हालात में भारतीय सेनाओं ने साफ कर दिया है कि चीन को उसकी इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के इस तेवर से चीन तिलमिलाया हुआ है। जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि वो किससे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे चीन का सबसे बड़ा कूटनीतिक युद्ध तो अमेरिका से चल रहा है, जो कोरोना पर शुरू हो चुका है। लेकिन जब चीन की हरकतों पर भारत ने अपने तेवर कड़े किए, तो अमेरिका को भी लग गया कि हालात बदल रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उनके तीखे सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। शुक्रिया। दरअसल कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाया, वहीं चीन ने LAC पर भारतीय सीमा में करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। लेकिन भारत ने जल्द ही अपनी फौज की तैनाती कर दी। अब भारत की नाराजगी और अमेरिका के गुस्से के बीच चीन अलग थलग पड़ने लगा है। दुनिया के तमाम देश उससे किनारा कर रहे हैं। बावजूद इसके चीन अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है। 习主席深刻指出，统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。也就是说，我们在考量国防预算时，手中有2本账，既要算经济账，更要算安全账。 चीन अपनी ताकत दिखाने में मशगूल है, लेकिन अमेरिका के बहाने ही प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह के दूसरे व्यू पर आते हैं, जिसमें चीन को कूटनीतिक रूप से घेरना है। चीन ने ताइवान की आजादी का अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने ताइवान का कूटनीतिक समर्थन कर दिया। बुधवार को ताइवान की नई राष्ट्रपति साई इंगवेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवा ने ऑनलाइन शिरकत की और उनको बधाई दी। भारत जैसे देश के समर्थन से ताइवान को ताकत मिली है, जो देर सबेर चीन के खिलाफ काम आ सकती है। इसमें भी चीन तिलमिलाया हुआ है। 台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和14亿中国人民民族感情，不容任何外来干涉。美方行径严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定。 चीन के खिलाफ हांगकांग में भी भारी नाराजगी है।
हांगकांग में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को संसद में पेश किया है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले ही अपने लोकतांत्रिक फलसफे को दुनिया के सामने रख चुके हैं। हमारी नीति साफ है। भारत को आंख दिखाने का काम जो भी करेगा उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह का तीसरा व्यूह आर्थिक मोर्चा है। कोरोना ने दुनिया में चीन की साख को मिट्टी में मिला दिया है। वहां पर कोई भी कंपनी काम नहीं करना चाहती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही दुनिया से कह रहे हैं कि चीन को अलग थलग कर देना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे ही बहुत कुछ इशारा तब कर दिया था जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथाः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब चीन ही है, लेकिन कोरोना से उसकी यह ताकत अब टूटने वाली है। कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया की करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं। इनमें मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। दूसरे देशों में चीन का माल बिकता है तो उसकी जेब मजबूत होती है और चीन उस पैसे को खर्च करता है युद्ध के साजो सामान में। भारत की नई रणनीति यही है कि कोरोना काल में चीन से कंपनियों की नाराजगी का फायदा उठा लिया जाए। जो भी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री चीन में है, वो अगर आउट ऑफ चीन निकलना चाहते तो उनके लिए उन्होंने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अब अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस और दुनिया के देश चाइना से डील नहीं करना चाहते। चीन के साथ आज पाकिस्तान जैसे इक्के दुक्के देश को छोड़कर कोई खड़ा नहीं है, जबकि भारत की ताकत वैश्विक दोस्ती के मामले में भी अब बढ़ रही है। आज तक हिंदुस्तान के तेवर से चीन तलमिला उठा है। दरअसल चीन हिंदुस्तान ही नहीं, समूची दुनिया से इन दिनों घिरा हुआ है और उस पर से भारत ने घेरा तो उसने अपने पिट्ठू देश पाकिस्तान को आगे कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किया। इमरान ने अपने ट्वीट में लिखा है, नाजी विचारधारा की तरह हिंदुत्ववादी मोदी सरकार की अहंकारी विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि फांसीवादी मोदी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों को न सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर उनके लिए खतरा बन रही है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। जिस समय पूरी दुनिया चीन के फैलाए कोरोना वायरस से लड़ रही है, उस समय चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा में अपनी सेना की घुसपैठ करा दी है। हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर क्या प्लान है, इस पर थोड़ी ही देर पहले देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी साथी श्वेता ने। जैसा कि हमने कहा था कि आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और वो इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे थे उनका जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। उस पर तो हम जवाब लेंगे। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बताइए कि नेपाल ने जो अपना नक्शा बदल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बात को सुनकर कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, इसका असर हो गया है या सच में कुछ बैक चैनल्स चले हैं भारत की तरफ से? देखिए, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्वेता जी किया था राहुल गांधी का जवाब देने के लिए। उसी में एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने पूछा कि आजकल नेपाल भी आंख दिखा रहा है, तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। और ये मैं आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख
नहीं दिखा सकता। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत बातचीत कर सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए संकल्पित है। लेकिन इतना बहुत कहूंगा विनम्रता के साथ, ये 2020 का हिंदुस्तान है जिसके चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और ये बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं। लेकिन चीन को लेकर टकराव की स्थिति तो बनी ही हुई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से बार बार वो अपनी तरफ से उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, इसमें दोनों प्रकार से विदेश नीति का संचालन करने वाले लोग अपनी बातचीत का रास्ता करेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल काम करेगा। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो सेना अपना काम करेगी। तो यह अपना काम चल रहा है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आपके टीवी चैनल पर। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इस लॉकडाउन 4 के 10 दिनों में ही कोरोना के मामले 55,000 से ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में लॉकडाउन 5 में क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे देश के दो सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई में कोरोना का विस्फोट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तेजी से गर्मी बढ़ी, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसने दिल्ली को दहला दिया है। बस 24 घंटे में 792 मामले बताते हैं कि दिल्ली कोरोना के एक खतरनाक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है। ऐसे में सरकारी दावे हवा हवाई लगते हैं। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो रियायतों की बरसात हुई, लेकिन उन्हीं रियायतों के साथ कोरोना के वायरस भी बरसने लगे।